मेरे नसीब को बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे। मेरे नसीब को बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे। मेरी किस्मत नहीं मोहताज मेरे हाथों की लकीरों की। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में कई घटनाएं घटती है जिन्हें हम भाग्य से जोड़कर देखते हैं। अगर घटनाएं सुखद व लाभदायक हो तो सौभाग्य की बात होती है, और घटनाएं अनहोनी या अप्रिय घटना हो तो वह दुर्भाग्य मान लिया जाता है। और यही घटनाएं किसी व्यक्ति से संबंधित हो तो उस व्यक्ति को भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली समझा जाने लगता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे नहीं मानता। तो दोस्तों, आज मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। इन 5 सवालों के जवाब हाँ या ना में होंगे और आपको लगेंगे कि ये आपसे ही जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए सवाल नंबर 1 है, क्या आप किसी बात करते समय इस बात का जिक्र बार बार करते हैं कि नसीब में होगा तो मिलेगा? अगर दोस्तों आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब आप किसी भी चीज को हासिल करने से पहले सोचते हैं कि नसीब का साथ होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से शायद आपके मन में हमेशा संदेह रहता है। जिसके मन में संदेह रहता है वह शायद कम प्रयास करता है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको इस सोच को दिमाग से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। और यदि आपका उत्तर ना है तो यह अच्छी बात है कि आप नसीब के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। सवाल नंबर 2, किसी इंसान की सफलताओं की चर्चा करते समय क्या आप यह कहते हैं, हाँ वह तो बहुत लकी या भाग्यशाली है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इसका मतलब आप अपने दोस्त या उस व्यक्ति की सफलताओं का सही ढंग से विश्लेषण नहीं करते हैं, और शायद आप उससे ईर्ष्या भी करते हैं। सफल होने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयत्नों को आप नहीं समझते हैं। और यदि आपका उत्तर ना है तो यह अच्छी बात है कि आप सफलता का सही ढंग से विश्लेषण करते हैं। सवाल नंबर 3, क्या इंसान को नसीब की कठपुतली समझते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो यह तो जाहिर है कि जन्म से हर इंसान अपना अपना नसीब लेकर पैदा होता है, लेकिन इंसान को नसीब की कठपुतली समझना गलत बात है। हर इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं होती है और सपने भी होते हैं। इन्हीं के बलबूते वह नसीब से आगे बढ़कर सफलता हासिल करने का प्रयास करता है। और यदि आपका उत्तर ना है तो यह अच्छी बात है। हर इंसान की हसरतें हैं जिन्हें पाने के लिए वह नियोजित तरीके से खुद का रास्ता बना लेता है। यह बात अलग है कि हर इंसान का काम इच्छा अनुसार नहीं होता, लेकिन जो उपलब्धियां उसके पास मौजूद है उसका सम्मान करते हुए वह आगे बढ़ता है और सफल होता है। सवाल नंबर 4, क्या आप सगुन अपसगुन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इसका मतलब है आपकी सोच तार्किक नहीं है। किसी भी चीज के पीछे कुछ न कुछ तर्क जरूर होता है जिसे विज्ञान द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। इसलिए किसी ऐसी बात पर सोच विचार करते समय तार्किक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। और यदि आपका उत्तर ना है तो ये सही बात है कि आप इस तरह की किसी भी कही सुनी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। हर घटना के पीछे छिपे हुए राज व उसकी वजह को ढूंढते हैं। लास्ट और अंतिम सवाल, क्या आप पूरे मन से काम करने के बाद उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो यह अच्छी बात है कि आप पूरे मनोयोग से कोशिश करते हुए अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति से काम करते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा इसकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप आराम से काम करते हैं और काम करने का पूरा आनंद लेते हैं। ऐसा करने से सुकून और शांति से जीवन व्यतीत होता है। और यदि आपका उत्तर ना है इसका मतलब है कि आप काम को पूरा करने के बाद उसके नतीजे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसकी चिंता भी करते हैं। इसी चिंता में आपका मन व्यस्त रहता है। इस वजह से आपके कार्यों में बाधा आ सकती है। तो दोस्तों, आप लकी है या अनलकी है, या आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं, तो ये कतई न माने,
क्योंकि परिस्थितियां और मेहनत आपको हमेशा इस ओर ले जाती है कि आपने मेहनत ज़्यादा की है तो आप लकी और भाग्य की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ घटनाओं को अपने साथ जोड़कर अपने आप को ये विश्वास करने लगते हैं कि मैं लकी नहीं हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, तो ऐसा कतई नहीं करना है। आपको बस लगातार मेहनत करनी है। परिस्थितियां अपने आप आपके फेवर में होगी और कुछ समय बाद आपको स्वयं लगने लगेगा कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इस धरती का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मैं ही हूं। तो विश्वास करिए अपने इष्ट देव पे, अपने खुदा पे, अपने ईश्वर पे और मेहनत करते रहिए। भाग्य आपका कदम चूमेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।